तो बच्चों आज ग्राफ के दूसरी सीरीज है और हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश होगी कि आज बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन का। नहीं होगा तो एक दो और वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बेसिक ग्राफ के थ्रू ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक लेक्चर इस पर पहले बना दिया गया है और ये दूसरा लेक्चर आज से चालू हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो किस किस ट्रांसफॉर्मेशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन देख लेते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर कोई फंक्शन है हमारा f(x) और उसको हमको चेंज करना है f(x) प्लस a में। ठीक है, और या तो f(x) माइनस a में। ठीक है, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक यूज करना है। अगर हमारा कोई फंक्शन है y बराबर f(x), ठीक है, और इस f(x) में a जोड़ रहे हैं या a माइनस कर रहे हैं, यानी हम किस में जोड़ रहे हैं, y में a जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर ये f(x) में a जोड़ दिए मतलब क्या हो गया कि y में हम कुछ a ऐड कर रहे हैं। मतलब जो ग्राफ होना चाहिए वो y एक्सिस ऊपर शिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, शिफ्ट ग्राफ a यूनिट इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है, y एक्सिस की तरफ a यूनिट हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर माइनस रहेगा तो किधर शिफ्ट करेंगे, नीचे की तरफ। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत टफ है नहीं। आइए देख लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारा ग्राफ क्या है, x² + 2, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हमें मालूम है x² का बेसिक ग्राफ क्या है, ऐसे है। ठीक है, इसमें क्या करना है, 2 यूनिट इसको ऊपर शिफ्ट करनी है। मतलब ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, 2 यूनिट ऊपर। ठीक है, ये हमारा कितनी यूनिट है, 2 यूनिट। ठीक है, यानी ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, x² + 2 का। अब देखिए इस वाले ग्राफ का रेंज क्या था, 0 to ∞। ये जो नया ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है उसका रेंज क्या हो गया, 2 to ∞। ठीक है, तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ध्यान से इसे देखते रहिए। दूसरा एग्जांपल अगर ऐसा ही ले लें हम, x² - 2। ठीक है, तो x² का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। इस ग्राफ को 2 यूनिट हमें ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है, तो नीचे ले जाना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, रेंज इसकी क्या हो गई, -2 से ∞। इसकी रेंज क्या थी, 0 to ∞। डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। रेंज में केवल चेंज आया। तो मैं आपको पहले ग्राफ में बताया था कि रेंज को हम हमेशा किस पे चेक करते हैं, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला है। ठीक है, एक और चीज़ दिख रही है कि अब इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, 2। ठीक है ना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट अगर >0 है तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे, <0 है तो इमेजिनरी है, d = 0 है तो आइडेंटिकल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, ये d = 0 की कंडीशन है। क्लियर है। चलिए, तो प्लस माइनस का आप सीख चुके हैं, बहुत टफ तो था नहीं है। आइए अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं।
ठीक है, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, फिर सबको कंबाइंड करके पढ़ा जाएगा, तब जाके क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे बनेंगे। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए क्या ध्यान देना है कि अगर कोई एफ एक्स ग्राफ है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है किस में, एफ ऑफ एक्स प्लस है या फिर एफ ऑफ एक्स माइनस है, ठीक है ना। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और जो पहले वाले रिलेशन में, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, ये आपको दिख रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, ठीक है ना। एक्स की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, एक्स प्लस है, एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं, एक्स माइनस है, ठीक है ना। एफ एक्स में कुछ नहीं जोड़ रहा है, ठीक है, एक्स में कुछ जोड़ रहा है। इसका मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो भी शिफ्टिंग होगी, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होगी, किधर होगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये खुद सोचिए इसमें ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, ग्राफ शिफ्ट ए यूनिट लेफ्ट साइड, ठीक है ना। प्लस है तो राइट मत समझ लीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसका क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ये कहाँ पर फंक्शन जीरो होगी, एक्स इक्वल टू माइनस है पे, यानी ग्राफ को पीछे लाना होगा, इसीलिए लेफ्ट हम लिखें, एक्स एक्सिस पे ग्राफ को पीछे की तरफ लाना होगा। इसमें एक्स एक्सिस पर ग्राफ ए यूनिट, ठीक है, आगे जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं कैसे, क्या ले लें, चलिए वही कंडीशन ले लेते हैं फिर। मान लीजिए ग्राफ है हमारा एक्स स्क्वायर का, ठीक है, हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं किस में, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर में, ठीक है। एक और ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो दिख रहा है ना, एक्स में कुछ हमने चेंज किया, वाई में कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस टू रहता तो ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक्स स्क्वायर ग्राफ हमारा ऐसे है, ठीक है, इसका बनाना है, ठीक है ना। ये ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर का, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, दिमाग लगाइए, ये वैल्यू कहाँ पे जीरो होगी, टू पे। तो जब नेगेटिव होता है तो ग्राफ को किधर शिफ्ट करते हैं, आगे की तरफ, ठीक है। यानी इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ ए यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगी। ए यूनिट हमारा ये क्या है, ये कितनी वैल्यू है, टू, ठीक है। ये ग्राफ हो गई, ये ग्राफ किसका हो गया, एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर का, ठीक है। उसी तरह अगर इसका बनाना है, एक्स स्क्वायर ग्राफ हमारा ऐसे है, ठीक है, प्लस टू, ये प्लस है तो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ, क्योंकि माइनस टू रखेंगे तो वैल्यू इसकी जीरो आएगी, यानी ये ग्राफ ए यूनिट पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर, इसमें ये किसका था, एक्स स्क्वायर। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही आसान है, ठीक है, आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। अब आइए इन दोनों को मिला के अगर करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये दो हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं इनका यूज कैसे कर ले बिना कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लिए, ठीक है। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं तो ग्राफ बनाना कोई टफ नहीं है, लेकिन हाँ ये मेथड केवल क्वाड्रेटिक के लिए ही नहीं है, किसी भी टाइप के ग्राफ होंगे उसके लिए यूज हो सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, प्लस टू एक्स प्लस थ्री। मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले क्या कर लेंगे, हमें ग्राफ किसका बनाना आता है, एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हो या एक्स में कुछ प्लस या माइनस हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस टू, ठीक है। तो ये टर्म इतनी कितनी हो जाएगी हम लोग की, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ग्राफ बनाना है हमें, तो सिंपल सा है, लॉजिक क्या होगा, पहले हम किसका ग्राफ बना लेंगे, एक्स स्क्वायर का, फिर किसका बना लेंगे, एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर का, फिर किसका बना लेंगे, एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर प्लस टू का, ठीक है।
चलिए देखते हैं। ये ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर का। ठीक, किसका है ये? एक्स स्क्वायर का। हमको किसे बनाना है? एक्स प्लस वन का। एक्स में कुछ ऐड होता है तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है? लेफ्ट साइड में। यानी मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है? -1। -1 पे 0 होगा तो यानी ग्राफ अब ये यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका हो गया? एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर का। अब इसमें क्या करना है? 2 ऐड करना है। तो 2 किस में ऐड हो रहा है? इस पूरे फंक्शन में ऐड हो रहा है। ठीक है, वाई में ऐड हो रहा है। यानी ये ग्राफ क्या हो जाएगा? 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो इसको अलग चौक से बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हो गया ना। ठीक है, ये ग्राफ किसका है? एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर प्लस 2 का। तो ये हमको इसका मिनिमा वाला पॉइंट भी पता चल गया। कौन सा ये? -1, 2। ठीक है, मिनिमा का पॉइंट भी है एट एक्स इक्वल टू -1। मिनिमम वैल्यू भी मालूम चल गई, कितनी है इसकी? 2 है। ठीक है, रेंज क्या हो गया? 2 to इन्फिनिटी। डोमेन क्या है? -∞ से इन्फिनिटी। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से बहुत आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या रखना पड़ता है? याद रखना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि किस पॉइंट पे मिनिमम होता है, -b/2 है। ठीक है, ये सब बिल्कुल चीज़ें याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर ट्रांसफॉर्मेशन याद है तो। इसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुए हैं। ठीक है ना, fx से किस में कन्वर्ट किए हम लोग? fx प्लस a में। और फिर वहाँ से अगर ये हमारा y है तो y प्लस समथिंग ऐड हुआ है इसमें। तो y में कुछ ऐड होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, माइनस होगा तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए और कुछ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, sin x प्लस π/4। π/4 नहीं, π/2 ले लेते हैं क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं। तो इसमें बेसिक ग्राफ क्या होगा इसका? sin x का होगा। ठीक है, और x में कुछ जुड़ रहा है तो पहले आइए समझ लेते हैं। sin x का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके का। ठीक है, ये वैल्यू क्या है? π/2, पाई 0, पाई 3π/2 -π/2 -π -3π/2। ठीक है, ये ग्राफ किसका है बच्चों? ये ग्राफ किसका है? sin x का। हमें किसका बनाना है? sin x प्लस π/2। x में कुछ ऐड हो रहा है, ग्राफ किधर शिफ्ट होगी? पीछे की तरफ। ठीक है, साथ साथ में अभी बोलते रहिए कि याद हो जाएगा। तो ये ग्राफ देखिए π/2 वाला यहाँ पर है। π/2 ग्राफ पीछे आ जाएगी, मतलब ये चीज़ अब यहाँ बनेगी। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ बनेगी ऐसे, ये वाली चीज़ यहाँ बनेगी। ठीक है, ये वाली चीज़ अब यहाँ बनेगी। दिख रहा है आपको? ऐसे। तो ध्यान से देखेंगे तो ये किसका ग्राफ आपको दिख रहा है? ये तो cos x का ग्राफ दिख रहा है। cos 0 1 होता है, cos π/2 0 होता है। तो हमें मालूम है sin x प्लस π/2 sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल सही है। ये किसका ग्राफ हो गया हमारा? sin x प्लस π/2 दैट इज इक्वल टू cos x। ट्रांसफॉर्मेशन में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि हम लोग बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ों को हम ऐड करते रहेंगे। अभी हम लोग 2 टाइप के ही पढ़े हैं तो 2 टाइप के ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें मान लीजिए मैंने +2 ऐड कर दिया तो क्या करेंगे? इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। 2 यूनिट ऊपर जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में चेंज आ जाएगा। अभी मिनिमम वैल्यू -1 है, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो उसे नहीं बना रहे हैं, पहले इसको ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे लग रहे हैं कि क्लियर हो गए होंगे। चलिए तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, fx से हमको कन्वर्ट करना है मॉड ऑफ fx में। इस पर थोड़ा हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखना ही है हमें।
ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हमें मालूम है मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है। तो अगर मॉड नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है, इसका मतलब कि जो कैसा भी ग्राफ हो, ठीक है, जो ग्राफ वाई एक्सिस में नेगेटिव की तरफ आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, इसका ही मिरर इमेज हो जाना चाहिए एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, क्योंकि ग्राफ कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। तो इसमें क्या कर लेना है, टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ ग्राफ लाइन बिलो ओरिजिन, ठीक है ना। ओरिजिन के नीचे जितनी भी ग्राफ होगी उस सबका मिरर इमेज किसके अबाउट ले लेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। सिंपल सा है, कोई टफ नहीं। चलिए बहुत बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमें मॉड एक्स का बनाना है, ठीक है ना, इसका बनाना है, तो जाहिर सी बात है हमको किसका बनाने आना चाहिए, पहले ग्राफ एक्स का बनाने आना चाहिए, एक्स का बनाने आना चाहिए भाई। स्ट्रेट लाइन है, कैसे जाएगा, y बराबर x, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलेंगी, ध्यान से देखते रहिए। y बराबर x का ग्राफ है ये, हमको ट्रांसफॉर्म किस में करना है, मॉड x में। तो नेगेटिव ग्राफ का वो पोर्शन जो ओरिजिन के नीचे की तरफ है, ठीक है, वो नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इसी का मिरर इमेज, अगर इसको हम मिरर मान लें तो इसका इमेज कैसा बन जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। जैसे ही मिरर इमेज ले लिए, तो जिस ग्राफ का हम लोग मिरर इमेज लेते हैं उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, माइनस टाइम। ये ग्राफ y बराबर x था, ये भी उसी ग्राफ का पोर्शन है, ये क्या था, y बराबर x। तो इसका मिरर इमेज ले लिए तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर माइनस एक्स। और आपको याद भी होगा मॉड x को कैसे डिफाइन किया गया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x होता है, x इज लेस देन 0 पे माइनस x होता है। तो दिख रहा है ना, x इज लेस देन 0 पे क्या है, माइनस x है, x इज ग्रेटर देन 0 पे कैसा है, प्लस x है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप ये डेफिनेट इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ग्राफ अगर अपने नेचर को चेंज कर रहे हैं ए टू बी इंटरवल में, और ए टू बी इंटरवल के बीच में बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पॉइंट होंगे, C1 C2 C3 ऐसे करके, तो हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इंटरवल में तोड़ के ही इंटीग्रेट करेंगे। तो वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल होगा। बात समझ में आई। अगर मैं कह दिया कि मॉड एक्स का इंटीग्रेशन करिए फ्रॉम -1 to 1, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ एक बार -x हो रहा है, ये x हो रहा है, तो -1 से 0 तक तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर 0 से 1 तक x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो वो तो बहुत आगे की बातें हैं, अभी तो हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, फंक्शन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आगे भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। आइए इस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर लेते हैं। और कोई बताइए कौन सा एग्जांपल लें। चलिए मॉड ऑफ साइन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। मॉड साइन एक्स ऐसा होगा, साइन एक्स का हम लोग ग्राफ जानते हैं, नेगेटिव एक्सिस के लिए बनाना चाहें तो आप बना लें, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है ग्राफ नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एक्स की किसी वैल्यू के लिए भी मॉड ऑफ साइन एक्स नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, यानी जो है उसी का मिरर इमेज यहाँ पे ले लेंगे, देख रहे हैं। यानी ये हमारा ग्राफ बन गया ऐसा, ठीक है ना, पल्सेटिंग डीसी ऐसा, ठीक है ना। एसी तो है नहीं, खैर अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक नहीं है, यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहा, ठीक है। फिजिक्स के भी बहुत सारे लेक्चर हैं हमारे, तो कभी कभी मैथ्स में फिजिक्स आ जाता है। एक्चुअली फिजिक्स और मैथ दो अलग अलग सब्जेक्ट ही नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बिना मैथ के फिजिक्स आप कर ही नहीं सकते। खैर इसमें सीखने वाली क्या बात है कि ये ग्राफ जो हरे से बनाया है वो किसका है, साइन एक्स का।
जो गुलाबी चौक से बना हुआ है वो किसका ग्राफ है? माइनस ऑफ साइन एक्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका मिरर इमेज ले रहे हैं उसका ग्राफ किसका है? माइनस ऑफ साइन एक्स का। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हम लोग जानते थे कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। पीरियड कन्वर्ट हो गया, अब किस में हो गया? ये किससे पीरियोडिक हो गया? पाई से। मॉड ऑफ साइन एक्स किससे पीरियोडिक हो गया? पाई से। जिस पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज लिया गया है वो पॉइंट को ध्यान से देखिए, वो शार्प एज वाली पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो कितनी चीज़ सीखने को मिल गई? पीरियड चेंज हो गया, पीरियड पाई हो गया। जिस पॉइंट के अबाउट मिरर इमेज लिया गया है वो पॉइंट डिफरेंशिएबल का नहीं होगा, ठीक है? आपको पहले ही बताए थे, अगर ऐसे कोई पॉइंट आ रहा है तो इस पॉइंट पे 2 टेंजेंट बन जाएंगे। इस पॉइंट के जस्ट इधर ये टेंजेंट हो जाएगा, इस पॉइंट के जस्ट इधर ये वाला टेंजेंट हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट नहीं बन सकते, ठीक है? dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट टेंजेंट ऑन कर्व, ठीक है? और क्या सीखे यहाँ से? देखिए रेंज हमारी शिफ्ट हो गई है। साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 to 1। इसमें रेंज कितना हो गया? 0 to 1। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल नहीं है। इतनी सारी चीज़ें, एक तरह से आप इसकी कुंडली पता कर रहे हैं। जैसे आपके हाथ में रेखाएं हैं जो आपकी कुंडली बताती है ना, उसी तरह ये पूरा इस मॉड ऑफ साइन एक्स का क्या बता रहा है? कुंडली बता रहा है। बहुत इसका एप्लीकेशन आगे यूज होने वाले हैं। मान लीजिए मैं 0 से लेके 5 पाइप तक कह दिया कि एरिया बताइए, तो आपको तो मालूम है कि ये सारे ग्राफ सेम है। तो अगर आप एक के भी एरिया निकाल लिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इंटीग्रल कैलकुलस में यूज होगा जब एरिया बाउंडेड बाई कर्व हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है? और कोई ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, 2-4 ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। मॉड x + 2 का ग्राफ कैसा बनेगा? मॉड x - 6 का ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है? मॉड log x का ग्राफ कैसा बनेगा? e⁻x पर मॉड है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? और भी कुछ बना दे? चलिए, हाँ ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ले लेते हैं। x² + 2x - 4 ले लेते हैं। क्लियर? चलिए आराम से सीखेंगे। पहला ग्राफ किसका है? x + 2 के मॉड का बनाना है। तो हमें किसका आना चाहिए बनाने? x + 2 का आना चाहिए। x + 2 का नहीं आ रहा तो किसका आना चाहिए? x का तो आना ही चाहिए, ठीक है ना? हालांकि बच्चा तो ये बना ही लेगा x + 2 का ग्राफ y = mx + c से। खैर हम लोग बेसिक से पढ़ रहे तो बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं। y = x का ग्राफ ये हो गया। किसका है? y = x का। y = x का ग्राफ बना लिए तो x + 2 का बनाने आना चाहिए। x में कुछ ऐड हो रहा है, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? पीछे की तरफ, पीछे शिफ्ट कर लिए। ये वाली पॉइंट क्या है? -2 दिख भी रहा है। -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, ठीक है? अब इसके बाद ये ग्राफ किसका होना चाहिए? मॉड का बनाना है। उनको तो यही ग्राफ बनाना है फाइनली, यानी ये वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब इसका मिरर इमेज इधर, ठीक है? इक्वेशन ध्यान से देखिए, ये लाइन किसकी थी? x + 2 की। ये लाइन किसकी थी? माइनस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जाने अनजाने में यही यूज़ करते हैं जब ये लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो याद है अगर ऐसे क्वेश्चन आता था आपको कि mod x + mod x - 1 इक्वल टू कुछ है, ठीक है? तो आप पहली कंडीशन क्या लिखते थे कि x = 0, x > 0 रहेगा तो क्या होगा? x हमारा 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, ठीक है? तो देखिए जब ये 1 से छोटा होता था तो इसको क्या लिखते थे हम लोग? -(x - 1). ये 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहता था, याद है आपको? वो क्यों लिखते थे कि जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा? -2 है, तो -2 से छोटा लेंगे पीछे की तरफ, तो इक्वेशन किसका होगा? इसका होगा,
क्रिटिकल पॉइंट से आगे लेंगे तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। सिंपल सा ये लॉजिक यहाँ पे लगता है। x 0 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 0 से पीछे यानी ग्राफ मुड़ रही होगी, तो इसका इक्वेशन हो जाता था -x। ये जब 0 से छोटा है तो 1 से छोटा होगा ही, -x -1। 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, तो 0 से बड़ा हो गया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव ही रहेगा। x से बड़ा हो 1 से बड़ा हो, इक्वेशन ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू इनइक्वालिटी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। इसीलिए आपको मैं बेसिक भी बता रहा हूँ और साथ में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैथ को फील करिए, फील करेंगे तो फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट मैथ में आएगा, ठीक है। चलिए तो पहला हो गया। दूसरे ग्राफ को तो अब झट से बना लेंगे। एक और यहाँ पे था ना, e⁻mod x, x - 6 का ग्राफ बताइए। y = x का ग्राफ ऐसे हो गया, ओरिजिन से पास कर रहा है, -6 है यानी ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, 6 यूनिट आगे। ये y = x का ग्राफ हो गया, ये x - 6 का ग्राफ हो गया। नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है। यानी ये इक्वेशन किसका है, x - 6 का। ये इक्वेशन किसका है, -(x - 6). अब ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं, टाइम टेकिंग है ये, आप समझ लीजिए। जिसका मिरर इमेज ले रहा हूँ क्या हो गया, नेगेटिव इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, mod ऑफ x - 6, ठीक है। उसी तरह ये log x का बनाते हैं। log x को आपको मालूम है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस ही है, ठीक है। तो log x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, 1, log 1 क्या होता है, 0। हमें मालूम है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसका मिरर इमेज लेंगे। मिरर इमेज की तरह ही लेना है, ऐसा बनेगा, ठीक है। कुछ ध्यान से देखिए, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था तो इधर भी इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन किसका हो गया, log x का। ये इक्वेशन किसका हो गया, -(log x), ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। इस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूअस है, हाँ। mod x जिस पॉइंट के अबाउट भी मिरर इमेज ले रहा है वो पॉइंट तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। आगे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, mod ऑफ log x का इंटीग्रेशन करिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके e तक। तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते ना, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, मतलब 0 से लेके कहीं यहीं तक इंटीग्रेट करना है। तो 0 से लेके इस पॉइंट पे, तो ये तो ग्राफ ही दूसरा है, -log x का है, ठीक है। या फिर 0 से ही ना होके ये 1/e से लेके e तक होगा, 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है log, ठीक है। तो 1/e इधर कहीं आएगा, तो 1/e से पहले इसका इंटीग्रेशन हमको कैसे करना पड़ेगा, बस मैं समझा रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ। कि -log x लेंगे, 1/e से लेके 1 तक लेंगे, क्योंकि 1/e से 1 तक ये ग्राफ दूसरा है। 1 से लेके e तक ग्राफ दूसरा है, तो 1 से लेके e तक ग्राफ क्या लिख लेंगे, log x dx एंड dx, यानी इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिखेंगे। यही प्रॉपर्टी में आपसे डिस्कस कर रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी इसका बहुत यूज है। चलिए ये हो गया mod ऑफ e⁻x। mod ऑफ e⁻x, e⁻x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। mod ऑफ e⁻x बनाएंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ तो x एक्सिस के नीचे है ही नहीं, यानी इसका ग्राफ यहीं हो जाएगा, किसी का मिरर इमेज लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी e⁻mod x का ग्राफ e⁻x के बराबर। जब तक ग्राफ नीचे नहीं आ रहा तब तक शिफ्ट करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने लिया था x² - 2x + 2x - 4 और समथिंग ऐसे ही कुछ था। तो पहला काम क्या करना है हमें, पहला काम करना है परफेक्ट स्क्वायर बना लें।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐड कर दिए, -1 ऐड कर दिए, -4। ठीक है, तो इसके ऐड करने से देखिए ये क्या हो गया हमारा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1 -4 -5। ठीक है, जैसे ही आप इतना कर लिए, ये तो बहुत ईजी होगा, तो 10th में भी पढ़े होंगे कोएडी क्वेश्चन के बारे में। यानी हमें पहले ग्राफ तो एक्स स्क्वायर का आना चाहिए, एक्स स्क्वायर से फिर किसका ग्राफ बनाना चाहिए, x प्लस 1 के होल स्क्वायर का, और ये बन गया तो इसमें क्या क्या ऐड कर देना, -5 आपको ऐड कर देना। तो देखिए बनता है कैसे, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर ग्राफ। ठीक है, x प्लस 1 करना है, x में कुछ ऐड हो रहा है, ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, -5 करना है, ये ग्राफ किधर हो जाएगा, 5 यूनिट नीचे, y में कुछ घट रहा है, यानी ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मॉड में ले लेते हैं, इसका ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो अभी तक का फाइनल ग्राफ बना था ये एक्स स्क्वायर का था, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर -5, यानी हमारा ग्राफ कुछ ऐसे था, इस तरीके का। ठीक है, तो ये तो हमें मालूम है ना, ये कौन सी पॉइंट है, ये -1 का -5। जैसे ही मॉड लग गया तो ये वैल्यू भैया नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। यानी फाइनल ग्राफ हमारा कौन सा हो गया, ये और ये। अब मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन पूछ देता तब, तो इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ का इक्वेशन क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। और फिर इसके आगे के ग्राफ का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 माइनस 4। ठीक है ना, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं था, तो ये तो वही मेन इक्वेशन वाला ग्राफ होगा। ये वाला कौन सा था, मेन इक्वेशन का ग्राफ था, जिसका मिरर इमेज लिए हैं उसी का साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए बहुत कितनी चेंज आ गई। क्या ये पॉइंट डिफरेंशिएबल है, नहीं। क्या ये पॉइंट डिफरेंशिएबल है, नहीं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पॉइंट पे। क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो हाँ है। इसका रेंज क्या है, तो देखिए नीचे तो ग्राफ है ही नहीं, y पे कहाँ है इसकी मिनिमम वैल्यू, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये ग्राफ 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, रेंज 0 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, डोमेन -∞ टू इन्फिनिटी है। इस ग्राफ का इक्वेशन आपको मालूम है, इस ग्राफ का इक्वेशन मालूम है, इस ग्राफ का इक्वेशन मालूम है। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो अभी मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे देता कि y बराबर 2 को एक लाइन है। ठीक है, बताइए इसका और इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो y बराबर 2 एक लाइन इधर कहीं कटता, कितने जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 4। ठीक है, इसलिए ग्राफ की आप एनालिसिस करिए। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन ग्राफी के थ्रू किया जाए, लेकिन हाँ दिमाग आपका चलना चाहिए। ठीक है ना, जो चीज़ आप फील करना चालू कर देंगे तो फिर मैथ्स में मज़ा आएगा, रटने जैसा कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन केवल यही रहता, अब मैं पूछता कि y बराबर 2 सॉल्यूशन कितना होगा, तो ग्राफ हमारा तो ऐसे था केवल, y बराबर 2 ऐसे लाइन कटती तो सॉल्यूशन कितना होता, 2। मॉड लगाते हैं, ग्राफ ऐसे हो गया, सॉल्यूशन कितना हो गया, 4। अभी और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन 8 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, चौथा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, जिसमें बेसिक चेंज होगा उसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई ग्राफ है fx और हम उससे -fx का ग्राफ बनाना चाहते हैं, किसका, -fx का, तो कैसे बनेगा, कॉमन सी बात है, y x
एक्स के जिस वैल्यू के लिए वाई आ रहा था, ठीक है, अब एक्स के उसी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। बात समझ में आ रही है ना? जैसे वाई बराबर एक्स है, x1 रखने पे वाई बना रहा था, अब x1 रखने पे क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि आगे माइनस लग गया। अगर ऐसे होगा तो क्या होगा? तो पूरे के पूरे ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे। किसके भाव? बताइए, किसके भाव? एक्स एक्सिस के अबाउट। टेक मिरर इमेज ऑफ होल ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा पहले ले लेते हैं। ग्राफ है, एक्स से हमको ट्रांसफॉर्म करना है -x में, मतलब वाई बराबर एक्स कोई ग्राफ होगा, हमको किस में बदलना? -x में। तो वाई बराबर एक्स का ग्राफ हम जानते हैं ऐसे होता है। वाई बराबर एक्स स्लोप कितना है? 45 डिग्री। तो ग्राफ ऐसे ही होगा। हमको बनाना किसका? -x का। तो इसका इसके बाद मिरर इमेज लेंगे इस पूरे ग्राफ का। तो मिरर इमेज लेंगे तो कैसा बन जाएगा? बताइए बताइए बताइए। ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन ग्राफ कौन सा हो गया? ये हो गया वाई बराबर -x। ध्यान से देखिए, अगर इतना पोर्शन में बना देता, केवल इतना पोर्शन, तो ये mod x का हो जाता। और उसको हम लोग ऐसे ही डिफाइन किए थे कि <0 ये -x था, <0 x था। ठीक है ना, मतलब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो सही है हमारी। ये हमारा ट्रांसफॉर्म करने के बाद ग्राफ आया, ये ओरिजिनल ग्राफ था। बात समझ में आई? और आइए 2-4 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। कुल मिलाकर 20 से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है ना, जिसमें आप 15 भी अच्छे से समझ लेंगे, 10 या 15, तो उसी से रिलेटेड सारे ही ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई दिक्कत होगी, ठीक है, हाँ, लेकिन उतने तो आने चाहिए। मान लीजिए हमें किसका ग्राफ बनाना है? वाई बराबर -sin x का ग्राफ। तो हमें पहले किसका ग्राफ आना चाहिए? sin x का ग्राफ आना चाहिए। ये ग्राफ किसका है? हमारा sin x का। ठीक है, हमें बनाना किसका है? -sin x का। मतलब इस ग्राफ का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लें। मिरर इमेज लेंगे तो ये सीधे ग्राफ कहाँ आ गया? नीचे। ये वाला आ गया ऊपर, ठीक है, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। मतलब जो पीली वाली रेखा बनी हुई है वो किसकी ग्राफ हो गई? -sin x के। और ये sin x का। हमें किसका बनाना था? -sin x का। मतलब जो येलो से बना हुआ है वो किसका ग्राफ है? -sin x का। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि mod ऑफ sin x का ग्राफ बनाते हैं तो अभी मैं पीछे जो बनाया हूँ उसमें आपको बताया था कि ये ग्राफ किसका था? ये sin x का था। ये ग्राफ किसका है? -sin x का है, जिसका मिरर इमेज लेते थे। तो -sin x का दिख रहा है ना, येलो वाला किसका ग्राफ है? -sin x का है। क्लियर है? चलिए, और कुछ? और कोई ग्राफ? सबको मिला के एक ग्राफ बना लिया जाए। आइए सीखते हैं, सिंपल से समझते हैं। मान लीजिए x का ग्राफ आप बना लेंगे, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। +1 का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, 1 क्या, कुछ अच्छा ऐड कर लेते हैं, हाँ, +2 मान लेते हैं। ठीक है, आप इसके मॉड का ग्राफ बना लेंगे। सही है ना? इतना हम लोग सीखे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। -4 कर लिए, ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गई, फिर से मॉड ले लिए। मैं चाहूँ तो आगे नेगेटिव भी लगा दूँ। ठीक है ना? टफ तो नहीं हो रहा है? चलो भाई हटा लेते हैं, इसके बाद सीखा जाएगा। इतना तो कर सकते हैं ना? ठीक, चलिए देखिए, पहले हमको किसका बनाना चाहिए? x का। आप चाहें तो x+2 का डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको बनाने आता है तो, क्योंकि 10th में पढ़े हुए। x का बना लेते हैं, फिर x+2 का बना लेते हैं, फिर mod ऑफ x+2 का बना लेते हैं, फिर माइनस ऑफ mod ऑफ x+2 का बनाते हैं और उसमें -4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्रोसेस था। तो देखिए,
आराम से सीखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। y बराबर x का ग्राफ ऐसे है, ठीक है। x प्लस 2, x में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो पीछे ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ। हाँ बच्चा ये भी कह सकता है सर x क्या, ये तो y बराबर x था, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि y में भी 2 ऐड हो रहा है। तो कर सकते हैं 2 यूनिट आप ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ में अगर पीछे की तरफ शिफ्ट करूँगा तो इसी पॉइंट से पास करेगा, फिर ये ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। मॉड ऑफ x प्लस 2 का बनाना है या नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी ग्राफ तो हो गई ऐसे हमारी, इससे यहाँ पर आ गए, इससे यहाँ पर आ गए। अब क्या है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि fx से माइनस ऑफ fx बनाएंगे तो क्या होगा, इसका पूरे ग्राफ का मिरर इमेज किधर ले लेंगे, किधर ले लेंगे, x एक्सिस के अबाउट। तो ये हमारा पॉइंट था x बराबर 2, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। क्लियर है ना, सीखते चलते हैं चलिए, नहीं तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी। ये y बराबर x का ग्राफ था, ये जो पीली वाली रेखा है ये ग्राफ किसकी थी, x प्लस 2 की। जैसे ही मॉड लिया हमने तो ये ग्राफ बन गया, ये किसका हो गया, माइनस ऑफ x प्लस 2, ये होल्ड कंबाइंड किसका है, मॉड ऑफ x प्लस 2 का। इसका मिरर इमेज ले लिया माइनस लगा के, तो ऐसे आ गया, माइनस लगा दिया यानी इक्वेशन में भी चेंज आ गया होगा। तो ये अब x प्लस 2 का ग्राफ हो गया, और ये किसका हो गया, माइनस ऑफ x प्लस 2 का। दिख रहा है ना, ये ग्राफ अगर इधर जाता तो यही वाली लाइन बनती, और ये वाले ग्राफ का ये लाइन तो था ही जो इसका मिरर इमेज है, ठीक है। क्या करना है इसमें, -4 करना है। -4 अच्छा नहीं लग रहा है, +4 कर लेते हैं, ग्राफ और नीचे ही जाएगा, कोई फ़ायदा है, मतलब मेरे पास स्पेस नहीं है। तो 4 यूनिट ऊपर करना है इस ग्राफ को, 4 यूनिट ऊपर भेज देते हैं यहाँ पे। ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया हमारा, माइनस ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस 4 का ग्राफ हो गया ये, ठीक है, ठीक है ना। तो हमने fx से माइनस fx बनाना था, लेकिन इसके पीछे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन पड़े हैं सबको इंक्लूड कर दिया, कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे धीरे धीरे टफ किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए इसके ऊपर भी मॉड में लगा देता तो क्या करता, नीचे का तो ग्राफ हो ही नहीं सकता, ये ग्राफ नहीं हो पाता, यानी इसका मिरर इमेज, ठीक है। चलिए इसमें नहीं बनाते, ठीक है ना, ज़्यादा रफ वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन में हम लोग ट्राई कर लेंगे, ठीक है। इसको अभी हटा लें। मिरर इमेज आप सिंपली ले लीजिएगा, तो शेप हमारा कैसा बन जाएगा, W की तरह ऐसा, ठीक है। चलिए तो आइए देख लेते हैं, मॉड ऑफ x -2 +4 नहीं -4, इसका होल मॉड, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में लिख नहीं रहा हूँ, आप समझिए इसे। y बराबर x का ग्राफ ऐसा हो गया, y बराबर x -2 का ग्राफ इसका हो गया, x -2, ठीक है। ये किसका था, y बराबर x का, ये किसका था, y बराबर x -2, और ये किसका ग्राफ हो गया। अब मॉड ऑफ x -2 -4 यूनिट करना है, 4 यूनिट नीचे आ गए, तो 4 यूनिट नीचे आ गए भैया, लो यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये काम हो गया, ठीक है ना। यानी हम अभी तक किसका ग्राफ बना चुके हैं, इसका, ये जो ग्राफ बना है किसका है, मॉड ऑफ x -2 -4 का। अब इसका मॉड लेना है, इसका मॉड लेंगे मतलब ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी ये ग्राफ कैसे बन जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे। क्लियर है। हमने आज क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा, fx से fx प्लस a में कन्वर्ट करना, -a में कन्वर्ट करना,
एक्स माइनस ए में करना, एक्स प्लस ए में करना, 5 माइनस एफ एक्स का बनाना और मॉड ऑफ एफ एक्स का बनाना। 1 2 3 4 5 6 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आगे इससे भी अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही वीडियो में रखता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, 2 या 3 और इसके वीडियो बनेंगे और बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं कि आपका कुछ तो हेल्प हो इससे, ठीक है। क्योंकि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की पढ़ाई बुकों में बहुत दी नहीं रहती, ठीक है। बेसिक ग्राफ दिया रहता है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जब ये हम पढ़ लेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ ही लिए हैं, लॉग पे एक वीडियो बनाना है इनइक्वालिटी का। तो लीनियर इनइक्वालिटी और ग्राफ जब हमें अच्छे से आ जाएगा, तब फंक्शन में शायद ही कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करे। और जो क्वेश्चन दिक्कत करेगा, इसका मतलब वो क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एवरेज से ऊपर तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे बिना पेन उठाए, अगर आप अच्छे से इन सब चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।